हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि 22 जनवरी को आपको पाई नेटवर्क के अंदर नया क्या देखने को मिलने वाला है, क्या नया बिग अपडेट आने वाला है। और पाई नेटवर्क का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड है, इसके अंदर अभी ओवरऑल क्या चल रहा है और इसका एक्चुअल क्या पोटेंशियल है, और पाई ओवरऑल किस तरीके से अपनी जगह बनाने वाला है ग्लोबल फाइनेंस लेवल पे, जहां पे बैंकिंग सिस्टम यहाँ पे इंटीग्रेट होते हुए देखने को मिलेंगे और पाई कॉइन आपको ग्लोबल लेवल पे जाता हुआ देखने को मिलेगा। और उसके साथ आपको एनएफटी, मेटावर्स, गेमिंग, डाओ, वेब3 इन सभी की नॉलेज मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ज़्यादा पावरफुल और इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना। एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर अभी आप वीडियो पे बने हुए हो, ज़रूर से वीडियो को लाइक कर दो। लाइक का बटन आप सभी के सामने है। और आप सभी के लिए $1000 का एयर ड्रॉप अभी मेरे ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे मैंने शेयर किया है। और उसको सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक पे टेलीग्राम पे चले जाना है और वहाँ पे $1000 का मैंने पिन कर रखा है, आपको जाना है और ज्वाइन कर लेना है, आपको मिल जाएगा। दोस्तों को रेफर करोगे तो आपको और ज़्यादा वहाँ से बेनिफिट मिलने वाला है। तो अभी लिमिटेड समय के लिए है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम ग्रुप का, आप जाके ज्वाइन करो और वहाँ पे पाई नेटवर्क से रिलेटेड, क्रिप्टो से रिलेटेड और एयर ड्रॉप्स के रिलेटेड और भी डिफरेंट जो अपडेट्स होते हैं ना, जिसमें आपके बेनिफिट्स होते हैं, वो सब कुछ आपको वहाँ पे अपडेटेड होते हुए देखने को मिल जाते हैं। जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है वो डेली बेसिस पे आपको वहाँ पे पोस्ट देखने को मिलती है, तो आपको बेनिफिट मिलेगा। मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि आप सभी लोग देखते हो बट ज्वाइन नहीं करते। बट आपको अगर $1000 का एयर ड्रॉप चाहिए, वो आपको मिल जाएगा। इससे रिलेटेड और भी चीजें होंगी, एयर ड्रॉप के रिलेटेड फ्री का कुछ कॉइन वगैरह होगा, वो भी मैं आप सभी को यहीं पे शेयर करता रहता हूँ। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अपग्रेड की बात कर लेते हैं और यहाँ पे बेसिकली क्या बेनिफिट है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिकली पाई नेटवर्क के अंदर, क्योंकि हम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की बहुत ही बात करते हैं। तो आज का जो आर्टिकल है, इसमें इसी चीज को डिटेल तरीके से एक्सप्लेन किया गया है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी के साथ, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट जो भी पॉइंट्स होते हैं वो समझ में आ जाएंगे। बेसिकली पहला क्वेश्चन है कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा प्रोग्राम है जो रन करता है ऑटोमेटिकली ब्लॉकचेन के ऊपर और ये एग्जीक्यूट करता है एग्रीमेंट, वो भी किसी इंटरमीडिएट्स की जरूरत नहीं पड़ती। इंटरमीडिएट्स मतलब ये थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही वो कैपेबल होता है सारी चीजें करने के लिए, इंडिविजुअल बेसिकली। जैसे वेंडिंग मशीन आपको देखने को मिलती है, उसमें क्या होता है, जो आपको प्रोडक्ट चाहिए होता है उसको आप सेलेक्ट करते हो और आप अपना अमाउंट डालते हो, मतलब जो भी स्कैन करना है या आपको नोट डालना है आप डालते हो और आपका अमाउंट के बाद वो आ जाता है जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए। तो वहाँ पे कोई बंदा बैठा नहीं होता उस चीज़ को ऑपरेट करने के लिए, वो मशीन करती है। उसी तरीके से आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिलता है। तो सिंपल भाषा में आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। उसके बाद लिखा है कि इसके मेन बेनिफिट्स क्या होते हैं इस अपग्रेड के। तो कुछ पॉइंट्स हैं उसको हम समझते हैं। पहला है डी एप्स। डी एप्स मतलब डिसेंट्रलाइज एप्लीकेशन। अभी 100 से प्लस आपको एप्लीकेशन हैकचैन के थ्रू देखने को मिली है, जिसमें गेम्स के रिगार्डिंग है, फाइनेंशियल सर्विसेज के रिगार्डिंग है, एनएफटी, नॉन फंजिबल टोकन और भी डिफरेंट एप्लीकेशंस हमें देखने को मिल जाती है जो पाई नेटवर्क के डेवलपर्स ने क्रिएट करी है। एप्स दैट ऑपरेट विदाउट सेंट्रल कंट्रोल। जो ये एप्स है, ठीक है, इसमें सेंट्रल कंट्रोल की कोई भी नीड नहीं होती, मतलब फ्रीडम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रखा गया है। जो आपको नीडेड है वही एप्लीकेशन यहाँ पे बनाई जा रही है। उसके बाद यहाँ पे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की बात की जा रही है। डी एप्स का आप समझ चुके हो, डिसेंट्रलाइज फाइनेंस को समझते हैं। यहाँ पे लैंडिंग एंड बोरिंग हमें देखने को मिलता है और ये आप कर सकते हो पाई के यूज से, और ये आपको कोलेटरल देखने को मिल जाता है। उसके बाद हमें सेविंग देखने को मिलता है, जो कि आप अर्न करते हो इल्ड से अपने कॉइन के बिहाफ पे। इल्ड फार्मिंग की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। इंस्टेंट एक्सचेंज की हम बात करें तो कन्वर्ट कर पाते हो पाई को अदर करेंसी के अंदर, वो भी डायरेक्टली। और उसके बाद नो नीड फॉर बैंक, कोई भी बैंक की नीड नहीं होती है। आप अपने मनी को 100% अपने हाथों के हिसाब से, मतलब अपने अकाउंट के हिसाब से कंट्रोल कर पाते हो। आपके पास बेसिकली सारा एक्सेस होता है। थर्ड पॉइंट है डीईएक्स प्लेटफॉर्म, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज। यहाँ पे सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आप सभी को बता रहा हूँ। इसके अंदर हमें देखने को मिलता है ट्रेडिंग पाई के थ्रू आप कर पाते हो डायरेक्टली, वो भी यूजर्स के साथ। यहाँ पे लोअर फीस देखने को मिल जाती है सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म के बिहाफ पे। यहाँ पे हायर सिक्योरिटी होती है और आपका जो कॉइन होता है कोई और होल्ड ही नहीं करता, आप बेसिकली खुद ही होल्ड करते हो। और आपको यहाँ पे बेटर लिक्विडिटी देखने को मिलती है मार्केट के हिसाब से। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कंप्लीट इंडिपेंडेंस।
कंप्लीट इंडिपेंडेंस का मतलब सिंपल ये है कि प्रॉपर फ्रीडम की यहाँ पे बात की जा रही है। पाई आप सभी को एक ट्रूली फंक्शनल करेंसी बनता हुआ देखने को मिलता है और ये बिल्ड करता है कंप्लीट इकोनॉमी नेटवर्क के ऊपर। उसके साथ नई जॉब अपॉर्चुनिटीज देता है डेवलपर्स को। ये भी आपको क्लियर हो गया। उसके बाद हाउ विल पाई नेटवर्क बी बेटर, ठीक है। पाई नेटवर्क किस तरीके से और बेसिकली बेटर हो सकता है। तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से पहले की हम बात करें तो क्या था, वो था करेंसी ओनली फॉर ट्रांसफर। करेंसी जो थी वो सिंपली ट्रांसफर के लिए थी, ठीक है। आपको कुछ चाहिए, आपने सामने वाले के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए या फिजिकली आपने कर दिया, वो तक था। लिमिटेड फंक्शंस वहां पे थे और इससे लिखा था कैन नॉट बिल्ड कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन। और इसके थ्रू आप कोई कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस जो होती है वो बिल्ड नहीं कर पाते। कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन का मतलब सिंपल यहाँ पे है कि एप्लीकेशन हाई फाई होनी चाहिए बट वो यूज करने में बहुत सिंपल तरीके से हो। जैसे क्रिप्टोज आने से क्या हुआ है कि ग्लोबल लेवल की जो पेमेंट्स है वो आसान हो चुकी है, कहीं न कहीं आसान हो चुकी है अगर हम क्रिप्टो पे बिलीव करते हैं। अगर आपका फ्रेंड यूएसए में है और वो बिलीव करता है बेसिकली क्या कहते हैं क्रिप्टो पे, तो आप उसको बोलोगे मेरे पास फिएट करेंसी नहीं है, मैं आपको इतने बिटकॉइन या इतने कॉइन्स दे देता हूँ जिसका वैल्यू उतना ही पड़ता है जितना आपको चाहिए। तो वो वैलिडेट करेगा अगर उसको उसका वैल्यू पता है तो। आप उसका वॉलेट एड्रेस माँगोगे, आप सेंड कर दोगे, उसको समझ में आएगा, उसको वैल्यू मिलेगी। बट अगर वो आप किसी ऐसे पर्सन को सेंड करोगे जिसको उसके बारे में नॉलेज ही नहीं है, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके लिए जो फिएट करेंसी है उसके लिए वही वैल्यू है, या जो अदर तरीके हैं जैसे लैंड हो गया या हमें और गोल्ड वगैरह सिल्वर वगैरह देखने को मिलता है, उसके लिए वो बेसिकली एसेट है या मॉनेटरी के हिसाब से वो देखता है। तो ये चीज़ है। जैसे इस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बाद हमें देखने को क्या मिल रहा है, कंप्लीट प्लेटफॉर्म देखने को मिल रहा है एप्लीकेशंस के हिसाब से, और यहाँ पे इंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है फाइनेंशियल सिस्टम के अंदर, और एनएफटी मार्केट हमें देखने को मिल रहा है, नॉन फंजिबल जो मार्केट्स है वो देखने को मिल रहा है, और यहाँ पे हमें गेम्स का भी देखने को मिल रहा है। उसके बाद स्मार्ट सर्विसेज की यहाँ पे बात की जा रही है जिसके अंदर इश्यूएंस एंड रियल एस्टेट हमें देखने को मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं आप देख पाओगे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आने के बाद कितना इस चीज़ का डेवलपमेंट हो रहा है हर एक फील्ड के अंदर, और यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है डिमांड पाई के लिए और उसी से इंक्रीज हो रहा है पाई का वैल्यू भी। उसके बाद लिखा है वाई आर वी वेटिंग फॉर दिस अपग्रेड, हम बेसिकली क्यों वेट कर रहे हैं इस अपग्रेड का। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा है सिक्योरिटी फर्स्ट, सिक्योरिटी होनी चाहिए। ये सब आपको जो देखने को मिलता है ना, कोडिंग टेस्टिंग के बिहाफ पे देखने को मिलता है। ये एंश्योर करता है नो वल्नरेबिलिटीज को, और ये प्रोटेक्ट करता है जैसे कि अभी 19 मिलियन के आसपास जो यूजर्स हैं वो वेरीफाइड है प्रॉपर तरीके से पाई नेटवर्क के अंदर। सेकंड है डेमोक्रेटिक वोटिंग है, जो कि आपको 22 जनवरी तक यहाँ पे टाइमिंग इन्होंने लिखा है। इसमें क्या है कि कम्युनिटी डिसाइड कर पाएगी जो उनको चाहिए, ऐसा नहीं कि टीम उसमें अपना पोर्शन दे पाएगी, मतलब टीम का नहीं होगा कि टीम चाहेगी तो वो होगा, ऐसा नहीं है। कम्युनिटी जो चाहेगी वो बेसिकली होने वाला है। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है, एक अच्छा डिसीजन देखने को मिलेगा, ट्रू ऑनरशिप है नेटवर्क के रिगार्डिंग। और तीसरा यहाँ पे हमें देखने को मिलता है टेक्निकल रेडीनेस। टेक्निकल रेडीनेस के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कितना बेहतरीन तरीके से बिल्ड किया जा रहा है उसकी बात की जा रही है। 100+ एप्लीकेशंस रेडी हो चुकी है लॉन्च के लिए, ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हो। एंश्योरिंग स्मूथ एक्सपीरियंस, प्रॉपर तरीके से एक स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा। अगर कोई दिक्कत आएगी एप्लीकेशन में उसको भी सही किया जाएगा। उसके बाद ट्रांसपेरेंट मैसेज टू द कम्युनिटी, ट्रांसपेरेंट एक मैसेज देखने को मिलेगा जो आप सभी देख पाओगे, समझ पाओगे। ये जो अपग्रेड है ना, ये लिखा है इसके रिगार्डिंग, दिस अपग्रेड इज नॉट जस्ट अ टेक्निकल अपडेट। ये जो अपग्रेड है ऐसा नहीं कि सिर्फ और सिर्फ आपको टेक्निकल अपडेट के हिसाब से देखने को मिलता है। ये क्या है, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं पाई को डिजिटल करेंसी के लिए, कंप्लीट कर रहे हैं एक प्रॉपर फाइनेंशियल इकोसिस्टम। उसके बाद एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स की हम बात करें तो यहाँ पे हमें कुछ पॉइंट्स देखने को मिलते हैं। पहले तो यूजर्स के ब्याज पे क्या है, फाइनेंशियल सर्विसेज उनको मिल जाएगी विदाउट बैंक्स, उनको बैंक की नीड नहीं होगी, डायरेक्टली वो सारा चीज का एक्सेस ले पाएंगे अपने हाथों में। दूसरा क्या होगा, डेवलपर्स के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज मिल रही है उनको नई नई एप्लीकेशन बनाने के लिए। तीसरा है इन्वेस्टर्स को, उनको इंक्रीज होता हुआ वैल्यू देखने को मिल रहा है प्रैक्टिकल, क्योंकि यूटिलिटी पे काम कर रहा है। पाई जो काम कर रहा है किस पे काम कर रहा है, जो लोगों की एक्चुअल में नीड है, लोगों की नीड्स फुलफिल होंगी, वैल्यूएशन बढ़ेगा, तो इन्वेस्टर्स के हिसाब से हो गया। कम्युनिटी के लिए क्या है, आप सभी के लिए क्या है, ट्रूली फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसके बाद यहाँ पे चैलेंज की बात की जा रही है। चैलेंज में लिखा गया है वेटिंग इज हार्ड बट सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। देखो वेट करना कहीं ना कहीं बहुत हार्ड है, क्योंकि पेशेंस रखना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, और पाई के केस में जिन्होंने पेशेंस रखा है उनको आउटपुट मिला है, और जो अभी और पेशेंस रखेंगे उनको और आउटपुट मिलेगा। और यहाँ पे जो लिखा है कि बट सिक्योरिटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन स्पीड। अगर पाई हर चीज स्पीड में ही करता रहेगा, सिक्योरिटी पे फोकस नहीं करेगा,
तो वो स्टार्टिंग में अच्छा दिख जाएगा आपको, अच्छे डॉलर्स का वैल्यूएशन दिख जाएगा आपको, बट आने वाले समय के अंदर या आगे वो सस्टेन नहीं कर पाएगा और डाउनफॉल में चले जाएगा, क्योंकि वो सिक्योरिटी पे काम नहीं कर रहा। अभी जिस तरीके से चीज़ें इम्प्रूव हो रही है, तो कहीं न कहीं सिक्योरिटी को हमें बहुत ही पीक पे रखना पड़ेगा। अगर सिक्योरिटी को हम ऐसे ही नेग्लेक्ट करेंगे तो चीज़ें अच्छे से परफ़ॉर्म नहीं कर पाएँगी। एक टाइम तक कर पाएँगी, फिर उसके बाद नहीं कर पाएँगी, क्योंकि अगर मान के चलो आपके फंड रखे हुए हैं आपके वॉलेट के अंदर, उसकी हाई सिक्योरिटी नहीं है वॉलेट की या एक्सचेंज की, तो सिंपल सी बात है, कोई भी स्कैमर आपके अकाउंट को यूँ कर देगा हैक, या आपके पूरे एक्सचेंज को ही कर लेगा। तो इस सिचुएशन में सिक्योरिटी पे काम किया जाता है, स्पीड को थोड़ा साइड रखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है सक्सेस इन Q1 2026 विल रिप्लेस पाई अमंग द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोजेक्ट। तो फर्स्ट क्वार्टर के अंदर 2026 के अंदर हमें पाई एक नए लेवल पे जाता हुआ देखने को मिलेगा, और होप सो ये बहुत जल्दी हो। यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है अदर नेटवर्क से, तो आप यहाँ पे थोड़ा देख के समझ पाओगे, जिसमें फीचर्स है पाई विदाउट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है और पाई विद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है। पहले में एप्लीकेशन है, इसमें फिर लिमिटेड है, ठीक है। फीचर्स क्या है कि एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पे पाई विदाउट कॉन्ट्रैक्ट में क्या होगा, लिमिटेड होने वाला है, और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ क्या होगा, अनलिमिटेड होने वाला है। फीचर में डिफाई का है, और फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में क्या है, अवेलेबल ही नहीं है, बट इसके अंदर ये कंप्लीट आपको मिलेगा। एप्लीकेशन अनलिमिटेड आप क्रिएट कर सकते हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ, बट विदाउट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड कर सकते हो। और फीचर क्या है, ये फीचर्स की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। एनएफटी क्या है, आप देख पाओगे नॉन फंजिबल टोकन्स है, ये आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर देखने को तो मिलेगा, पर जो आपका विदाउट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट होने वाला है वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, और वहाँ पे आपको डीईएक्स देखने को नहीं मिलेगा, बट आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपको देखने को मिलेगा। वैल्यू, मीडियम, हाई, ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कंक्लूजन में लिखा गया है वेटिंग फॉर अपग्रेड इज वर्थ इट बिकॉज इट विल ट्रांसफॉर्म पाई इनटू रियल कॉम्पिटिटर टू इथेरियम एंड बाइनेंस स्मार्ट चेन। जो वेटिंग है ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को एक अच्छे तरीके से वर्थ वाली तरीके से अपग्रेड किया जा रहा है। और जो ट्रांसफॉर्मेशन है पाई का, एक रियल कंपटीशन जो होने वाला है इथेरियम और बाइनेंस स्मार्ट चेन के साथ होने वाला है, और यहाँ पे बहुत सारे आपको बेनिफिट दिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 19 मिलियन प्लस जो यूजर्स हैं वो रेडी हैं इस चीज़ के लिए। वोट ऑन जनवरी 22 एंड विद अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री। तो अगर आपको वोट करना है 22 जनवरी को, तो आप यहाँ पे वोट करके इसके पार्ट बन सकते हो, और आप यहाँ पे गेम चेंज होता हुआ देखने को मिलेगा पाई का। तो आज की वीडियो के अंदर यही था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी वीडियो में इतना रखते हैं, वीडियो पे बने हो लाइक कर देना। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, $1000 का एयर ड्रॉप है, और आप सभी बेसिकली क्लेम कर सकते हो। कुछ नहीं करना, टेलीग्राम पे जाना है, उसको ज्वाइन कर लेना है मेरे टेलीग्राम में क्वेश्चन फॉर यू नाम से, और वहाँ पे जाके आप सभी को मैंने पिन कर रखा है, जाके ज्वाइन कर लेना। सिंपल तरीका है, कुछ कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल है। और वहाँ पे और भी आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे, ठीक है। आपको मतलब बेनिफिट मैं वहाँ पे देता रहूँगा। और अभी के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।